सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व अला आलिहि। मोहतरम, ये जो छोटी सी पहाड़ी आपको दिखाई दे रही, इस पहाड़ में अरबी ज़ुबान में जबल अल रहमा कहते हैं, रहमत का पहाड़। क्योंकि इस पहाड़ के दामन में करीम आका अलैहिस्सलाम वसल्लम यहाँ पर तशरीफ़ ला और कहा हाज़ा जबल अल रहमा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी पहाड़ी के दामन में नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा का दूसरा मुख्तसर सा खुतबा दिया और साथ इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा आज के बाद दीन इस्लाम कंप्लीट हो गया। आज के बाद किसी अमीर ज़ादे को गरीब पर फ़कीयत नहीं है, किसी गोरे को काले पर फ़कीयत नहीं है, इस्लाम के अंदर सब बराबर हैं। और साथ इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा आज के बाद जो कुरान और हदीस को मेरे अहले बैत घराने को थाम के रखेगा कभी ज़िंदगी में रुसवा नहीं होगा। और मेरे मोहतरम, इसी पहाड़ी के दामन में करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे गुनहगार उम्मत के लिए दुआएं फरमाई। तो मेरे मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह, जब करीम आका अलैहि सल्लम अल्लाह के हुज़ूर हमारे गुनहगार उम्मत के लिए दुआ फरमा रहे थे तो अल्लाह की तरफ से निदाई, ऐ मेरे महबूब, जो आपका उम्मती एहराम पहन के 9 ज़िलहज को इस अरफात के अंदर आ गया, मैं उसके सब के सब हकूक़ुल्लाह माफ़ कर दूँगा। और साथ इरशाद फरमा, मैं किसी ज़ालिम को नहीं बख्शूँगा जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म करता है। तो मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम उसी पहाड़ी के दामन में मौजूद हैं जहाँ पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे गुनहगार उम्मत के लिए दुआएं फरमाई। और इसी मुकाम पर हुक्म है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हज़ूर में दुआ फरमाई। क्योंकि अरफात का भी वाक़या आता है, इस जबल रहमा का भी वाक़या आता है, लेकिन सब उलमा का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है अरफात के अंदर ही दुआ कबूल है। क्योंकि अरफात का माना आरिफ का माना है देखना पहचाना, और इसी ज़मीन इसी मैदान अरफात के अंदर आप एक दूसरे को पहचाना। और अल्हम्दुलिल्लाह बाद में दुनिया की खलसी पहाड़ी के दान मौजूद हैं। ये जो पहाड़ी के ऊपर आपको एक छोटा सा सतून नज़र आ रहा है ना, ये हकूमती सतह पर बनाया गया है, क्योंकि अरफात वालों को पता चल ये जबल रहमा की पहाड़ी है। जैसे हम पीछे से देखा वो येलो कलर के बोर्ड थे, अब वो वाद शुरू हो गई, तो ये इसीलिए पहाड़ी के ऊपर ये सतून बना दिया क्योंकि अरफात वालों को पता चली ये जबल रहमा की पहाड़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ गो हैं अल्लाह ताला हम सबको 9 ज़िलहज को भी यहाँ पर आने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि वो करीम ज़ात है, उम्रे पर करम कर सकती तो हज पर भी करम कर सकती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ गो हैं अल्लाह ताला हम सबको हर साल अपनी फैमिली अपनी अहल याल के साथ अपने वालदैन के साथ हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए। क्योंकि सूरह कसस आयत नंबर 84 की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है, जिस जगह पर पढ़ी जाए उस जगह की हाज़िरी दोबारा ज़रूर हो जाती है। क्योंकि इसी रमज़ान मुबारक में, ये जो रमज़ान मुबारक महीना गुज़र गया, तो इसमें यूपी से मेरे साथ काफ़िला था, उस काफ़िले में एक मुफ्ती साहब थे।